Hello viewers, I hope you all are doing good. Today I am in Kerala along with superhero of our nation. He is none other than PV Manish sir. He is NSG Commando as well और शौर्य चक्र अवॉर्डी भी है. उनके साथ मैं बैठी हूँ. आतंकवादी हमला, ऐसी खौफनाक घटनाएं कोई कैसे भूल सकता है भला. ना जाने कितने शहीद हुए. टेररिज्म ना जाने कब मिटेगा झट से. अब देखिए, हाल ही में एक और टेरर अटैक हुआ पहलगाम में, जहां पर 26 सिविलियंस एंड ऑफिशियल्स ने अपना प्राण त्याग दिया. आखिर कब तक चलेगा ये अत्याचार, कब तक चलेगा ये जुल्म. ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटना घटी थी 26 नवंबर में, जब लश्कर-ए-तोयबा आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल, नारिमन पॉइंट, होटल ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, मुंबई चबाद हाउस, कामा हॉस्पिटल एंड मेट्रो सिनेमा, इन सब जगहों पर अटैक किया था, जिसमें बहुत सारे इंडियंस, नॉन इंडियंस और ऑफिशियल्स ने अपना प्राण त्याग दिया. दोस्तों, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए खुद के प्राण को जोखिम में डाला था, ऐसे ही एक शख्सियत के बारे में इस एक्सक्लूसिव शो आरजे हिंदुस्तानी द्वारा बताना चाहूंगी. He is the one and only former NSG Commando and शौर्य चक्र अवॉर्डी श्री PV मनीष. इस चैनल के जरिए हम उन तमाम सैनिकों को और स्पेशली ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडोज के सारे कमांडोज को तहे दिल से, मन की गहराइयों से साष्टांग नमन देना चाहेंगे. इनके बलिदान और देश सेवा अविस्मरणीय है. इसके साथ साथ मनीष जी के टॉर्नेडोज एकेडमी, जो केरला के कन्नूर में स्थित है, इसके उन सारे युवाओं को सलाम. NSG कमांडो मनीष जी को सलाम. दोस्तों, मनीष जी और उनके फैमिली से मिलने चले हम. So excited and I can't wait to meet them all. Let's explore. These are the exemplary awards that has been awarded to PV Manish, the former NSG Commando. He is pride of Kerala and the superhero of India, our mother country. Hello viewers, this is Shri before you to present the most remarkable yet exclusive show RJ Hindustani only on Nimma Mimicry Dayanand channel. So today I have a very special person along with me. He is the superhero of the nation, our mother country, none other than PV Manish, a former NSG Commando and Shaurya Chakra awardee. He was part of the operation during the Mumbai terror attack 26/11/2008, and wherein he played a very crucial role in eliminating and evacuating all the terrorists and rescuing civilians. So we have him on the set, and thank you so much, sir, for being a part of this. You were the part of the Mumbai terror attack, which happened way back in 26/11/2008. So just tell me about that particular day. What happened on 26/11/2008? That was a terrific day, I would say. So that day, what was your reaction like when you got the call from your senior officials? एक्चुअली हमारा जो NSG कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG कमांडो का टास्क है कि हमारा देश के अंदर कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक, कुछ ना कुछ अरसा चलने के बाद उसको तुरंत उसको ऊपर एक्शन करता है. लेकिन हमको यही पता चला कि जो कमांडो आने के बाद हुआ पता चला ये नरीमान हाउस और ताज होटल, ट्राइडेंट ओबेरॉय होटल, ये 3 जगह पे वहाँ पे जो जितना लोग उसको पूरा बंदी बना के जो कमांडोज ने बैठा है, वहाँ पे जो अम्मा जाने के बाद जो कमांडो यहाँ पे कमांडोज आने के बाद नरीमान हाउस
टर्डन डोबराई होटल, ताज होटल, इसी तरह 3 जगह पे टूरिस्ट ने बैठा है। वहाँ पे जो हम लोग वहाँ से हेलीकॉप्टर में चढ़ के सबसे पहले ऑपरेशन हुआ तो क्योंकि नरीमान हाउस में 2 टेररिस्ट था और टेररिस्ट को मारने वक्त हमारा जो एक कमांडो था, कमांडो गजेंद्र सिंह, वहाँ पर लगा नीचे से गोली मारते हैं, 3 गोली उसको ले लिया तो उसको हमारा स्क्वाड डेथ हो गया क्योंकि उसने वीर प्राप्त किया था। उसके बाद ये वहाँ 2 टेररिस्ट को मार दिया। ताज होटल में 4 टेररिस्ट था, उसको मारने वक्त हमारा मेजर संदीप कृष्ण। वहाँ पे हर कॉरिडोर में अंदर काफ़ी आदमी मर के उसको जो एक कीचड़ जैसी बनाया था, मतलब उसका खून पूरा एक कीचड़ जैसा था, वो उसमें बच्चा लोग था, रुत भी होता, उसको पूरा डेड बॉडी रखे। कोई भी उसको होने से भी उसको इतना दिमाग में ऐसी गुस्सा आ जाएगा, कम से कम इनको ख़त्म करना है जल्दी। संदीप साहब ने आकर घुस के एक और आधे गुस्से समय जो पीछे से आकर टेररिस्ट उसको गोली मार दी, लेकिन उसको साथ जो उसको गोली मारा था वो 2 टेररिस्ट को वो छाती पे गोली लगते हुए उसको मार दिया। इतना बड़ा अच्छा ऑफिसर था वो। तो बाकी दोनों टेररिस्ट को मारने के बाद जो आखिरी में जो हुआ था टाइटन डोबराई होटल में, यहाँ पे यही बोल सकता है कि हमारा जो कमांडोस आने के बाद हम जो कोई भी हो, कि सिविलियन भी हो, फॉरनर्स भी हो, उसको पूरा हर जगह से सेफ जोन में बिठा के, हर मंजिल से उसको नीचे उतार के सेफ जोन में बिठा कर हम ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। क्योंकि हम आने के बाद कोई भी आदमी के जो टेररिस्ट से मारने के लिए मौका नहीं दिया हमने, वो पूरा को सेफ में बिठा दिया। टेररिस्ट को कैसा कहीं अब मार देगा, लेकिन सबसे बड़ा फर्स्ट टास्क है कि जितना भी सिविलियंस हॉस्टेजेस है उसको पूरा सेफ जोन में करना, उसको सेव करना। वही था जो हर 360 डिग्री एंगल में आगे होने चाहिए। मैंने अंदर घुसने के लिए कोशिश किया था, उसके बाद एक चैन ग्रेनेड डाला था, उसके बाद जो रूम कमरा जल गया था, फिर उसके बाद मेरा ये साइड में पूरा जल गया था और इवन ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं। उसके बाद पीछे आ गया, फिर उसके बाद ये वो जो कोई आईसी चिल्ला रहा था, एक्सप्लोसिव कुछ ना कुछ लगाने के लिए कोशिश कर रहा था। फिर उसका तो ये एकदम अब मैंने एकदम अंदर घुस गया, मारने दो, अंदर घुस गया, टेररिस्ट को मार दिया। एक तो ये ड्रिल ऐसी है कि सबसे पहले जिसका जो ट्रिगर प्रेस होता है वो विन जीतेगा। ट्रिगर ऑपरेशन का ड्रिल है सेम सबसे पहले इसी तरह। लेकिन मेरा किस्मत ये नहीं बोलता, हमारा टास्क है, हम जो काम है डेली काम करने वाले काम है कि मतलब ये हमने प्रेस किया तो उसको मार दिया। तो दूसरा तो अंदर से हम दोनों फाइट हो गया, तो उसके बाद उसको भी मारने के बाद वो जो अब जो बेल्ट पहनता है ना, नॉर्मल जो पैंट के साथ में जो बेल्ट पहनता है वो बेल्ट का अंदर से ग्रेनेड्स का रिंग का अंदर से बेल्ट डाल के ग्रेनेड एक सीरियल बना कर रखा था, और एकदम एक हाथ से ग्रेनेड पटक के ऊपर को फेंक दिया। उसने ऐसी बताया कि हम पूरे ऊपर की जाएंगे, हम पूरे ऊपर की जाएंगे। लेकिन मैंने क्या सोचा कि ताड़े नीचे जाकर पड़ने से तुरंत वो ब्लास्ट हो जाएगा। 360 डिग्री में उसको छोटा छोटा स्प्लिंटर ब्रश हो जाएगा। उसमें मैं वही सोच के मैंने एकदम हेड कर दिया, लेकिन मेरे सिर का वो 5 फीट ऊपर आके वो पड़ गया था। जो 5 फीट ऊपर से पड़ गया वो फिर उसमें बारिश की जैसा सिर में आकर पड़ गया। जो स्प्लिंटर्स वो आपके नहीं, उसको मेरा हेलमेट में लग गया था। 3-4 तो हेलमेट में लेकर पार हो गया, 3 स्प्लिंटर इसी एमएल पार्ट का इसी अंदर घुस गया, पेनिट्रेटेड इनसाइड योर हेड। अभी 3 था, उसमें 2 निकाल दिया और एक अभी भी बचा। Still it's inside या सर अभी भी एक अंदर है। तो उसको क्यों निकाला नहीं, वो निकालने से फिर परमानेंट कोमा स्टेज में जाएगा, कुछ ना कुछ अर्सा हो जाएगी। इसलिए इतना जो 5 इंच व्यास में स्कल नहीं था, उसमें एक फाइबर का जो प्लेट के कवर किया था। फिर उसके बाद उसी टाइम पर मेरे को सपोर्ट करने के लिए कैप्टन AK सिंह साहब, ये मेरे को चोट लगने का बाद ये नहीं मेरे को जो बचाया हुआ हरियाणा का कैप्टन AK सिंह साहब, मैं केरला का है, एक हरियाणा का कैप्टन AK सिंह, उसका आंग में जो स्प्लेंडर जो घुसने के बाद उसको पूरा आंग निकल गया था। उसके बाद खून निकलते हुए उन्होंने मेरा आंग गया करके चिल्ला के बाहर नहीं आया।
उन्होंने ये बोला था, आंग ऐसे ही हाथ में पकड़ के यही बोला था, मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कमांडो मनीष उसको सब उठा उसको चोट लगे, उसको उठा करके, मतलब उसका खुद आंग गया हुआ। उसके बाद मनीष को उठाओ बोलने से हम वो तो हरियाणा का है, मैं केरला का है, ये हमारा यहाँ पे जो ये अलग अलग नहीं है, हम लोग पूरा यही सोचता कि मेरा जो एक माँ को फायदा हुआ जैसा हम लोग। फिर उसके बाद मैं अनकॉन्शियस में हो गया। फिर उसके बाद अनकॉन्शियस 1 साल तक आप नहीं, कोमा में? कम से कम 6 महीना तक हुआ था। 6 महीने। उसके बाद बीच में मेरे को ऐसी नॉर्मल जो भी बचे तो मेरे को कम से कम 1.5 साल में जो चला है वो मेरे दिमाग में अभी नहीं, कुछ नहीं। हाँ। अभी पूरा जो बताने के बाद उससे आपको बात करने के लिए भी मुश्किल हो रहा था? बात करने के लिए 2.5 साल 3 साल तक मेरे को बात प्रॉब्लम था। 2.5 साल तक काफ़ी प्रॉब्लम, जो ऐसी बर्फ़ डालता है ना हमारा जो मुँह का अंदर बचता था, ऐसी थे वो छुआ रहा था नहीं। मुझे ये बताइए कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे रहा, लाइक यू नो व्हाट यू फॉलोड? ट्रीटमेंट तो वेल ट्रीटमेंट था, काफ़ी ट्रीटमेंट में सिविल में तो इसी तरह तो काफ़ी पैसे हो जाता है। हाँ वही तो, लेकिन आपको ये पैसा support- ये नहीं है, मैं पूरा सपोर्ट है, मैंने पूरा फोर्स ने सपोर्ट किया था। उसके बाद मेरे साथ जो है मेरे को हेल्प करने के लिए जो फोर्स ने, मतलब हम लोग एक परिवार का है। ये कैप्टन AK सिंह तो हरियाणा का था, मनीष तो केरला का है। मनीष को केरला वाला मनीष को यही बोला था उठाओ बोलने से उसका अंग भी निकल गया, तो उसके बाद भी वो बोलने से हम पूरा एक माँ को पैदा हुआ जैसे तो भारत में के बच्चे मतलब हमारे लिए ये नहीं है, जाति रिवाज नहीं है, कुछ नहीं है। हम पूरा देश के संभालने के लिए फौजी में भर्ती हुआ। हमारा काम, हमारा फर्ज हमको पता है क्या करना है। ये पूरा हम यही सोचता है कि हमारा देश ने हमको सबसे बड़ा एक काम दिया है, देश की सुरक्षा। और देश की सुरक्षा करने के लिए मेरा जान जाने से भी मैं देश की सुरक्षा मेरे हाथ में पत्र होगा करके यही इच्छा शक्ति से काम करता है। यू आर द ट्रू परफेक्ट एम्बलम ऑफ यू नो करेज, क्योंकि एक जैसे कि आपने बताया 6 महीने तक आप कोमा में थे और उसके बाद पैरालाइज्ड हो चुके आप, तो अभी भी आपको एक साइड मुश्किल होता है? एक साइड तो पहले से हाथ तो कुछ नहीं होता है, यू आर नॉट एबल टू मूव योर हैंड? नहीं, ये होने से ऐसी शिवरिंग हो जाता है। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हमारे जो NSG कमांडो सर हैं मनीष जी बात करेंगे। The two aspirants of Tornadoes Academy, Mr. Saugandh T and Rohit Shaji, contributed immensely in creating exclusive videos of NSG Commando Shri PV Manish. We extend a heartfelt thanks to both of them from the entire team. Thank you. The fundamental source of conflict, hatred in the world today is the deprivation of billions of people across globe. Let's spread the message of harmony and peace. Let's be together.